नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धाश्र में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वृश्चिक राशि का अप्रैल 2024 का संपूर्ण राशिफल। कैसे होंगे ग्रह योग, कैसे होंगे ग्रहों का राशांतर और वो आपके राशि पर किस तरह से प्रभाव करने वाले हैं, कौन से निर्णय लेने हैं आपको और कौन से निर्णय टालने हैं। उसी प्रकार इस महीने में जो सूर्य ग्रहण होने जा रहा है वो आपके पंचम भाव में होने जा रहा है। उसी प्रकार आपके राशि का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह जो कि आपके राशि का नंबर 1 का अशुभ ग्रह भी है बुध, जो कि 2 तारीख से लेकर 24 तारीख तक वक्री रहेगा। तो इसके जो परिणाम होंगे वो आपके राशि पर किस प्रकार से होंगे, आपको क्या सावधानी बरतनी होगी, कौन सी बातें हैं जिस पर ध्यान देना होगा, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों का अप्रैल 2024 का राशिफल क्या होगा, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वृश्चिक राशि का अप्रैल 2024 का संपूर्ण राशिफल। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि आपका जो स्वास्थ्य है, शारीरिक या फिर मानसिक, वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो स्वामी है मंगल, जो कि आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 24 तारीख के बाद यह जो मंगल है वो आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा। उसी प्रकार आपके राशि का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह जो इसमें कहा कि जो बुध है, आपके राशि का नंबर 1 का अशुभ ग्रह भी है, यह आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है। दिनांक 2 तारीख के बाद ये वक्री हो जाएगा वो आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा, आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा। उसी प्रकार 25 तारीख को ये जो 25 अप्रैल को ये जो बुध है वो मार्गस्थ भी होने जा रहा है। तो ये जो ग्रह है उनका अगर आप इसका एनालिसिस करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि षष्ठ भाव में और भी ग्रह जो है वो आने वाले हैं, जैसे कि शुक्र है, रवि है। तो सभी के बारे में अगर डिटेल में चर्चा करें तो इस महीने में आपको स्वयं के मानसिकता पर ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। इस महीने में आपकी जो मानसिक स्ट्रेस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकते हैं, स्ट्रेस लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ सकते हैं और इसका जो परिणाम है वो आपके स्वास्थ्य पर भी दिखाई देगा। अगर आप किसी भी व्याधि से पीड़ित है तो उसके जो लक्षण है वो भी इस महीने में आपको दिखाई दे सकते हैं। किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय इस महीने में बिल्कुल भी नहीं लेना। अगर लेते हो तो वो आप उसमें प्रॉब्लम में फंस सकते हो, क्योंकि जो बुध वक्री होगा वो आपकी जो सोच है वो बिगाड़ देगा और इस प्रकार से जो बातें हैं वो आपके लिए और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, जिसकी वजह से आपकी जो मानसिकता है या फिर मानसिक शारीरिक स्तर पर जो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक होगा। इस महीने में इसमें सावधानी बरतना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे आपके आर्थिक स्तर के बारे में। जैसे कि आपके राशि के लिए गुरु और बुध जो ग्रह है, ये दो ग्रह का जो परिणाम है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जैसे कि बुध ग्रह के बारे में अगर कहा जाए तो जो बुध ग्रह है ये आपका अष्टमेश है और लाभेश भी है, जो कि जैसे अभी हमने डिस्कस की कि ये जो है बुध वो वक्री होने जा रहा है या दिनांक 2 तारीख के बाद 2 तारीख से लेकर 24 तारीख तक वक्री रहेगा आपके षष्ठ भाव से लेकर पंचम भाव तक। उसी प्रकार जो गुरु है ये आपका पंचमेश भी है और आपका धनेश भी है, जो कि आपके षष्ठ भाव में है, जिसे हम अशुभ भाव भी कहते हैं। तो दोनों जो ग्रह है इनसे अगर आप तुलना करें तो इस महीने में आपका जो आर्थिक स्तर है वो ठीक नहीं रहेगा। आपकी जो स्पेंडिंग है वो ज़्यादा हो सकते हैं, खर्चे ज़्यादा आप कर सकते हो। उसी प्रकार खर्चे अनवांटेड जो बातें हैं उस पर करने की संभावना बहुत ही ज़्यादा बनती है और इसका जो खामियाजा है वो आपको आने वाले समय में भी भुगतना पड़ सकता है। तो किसी भी प्रकार के अनवांटेड खर्चे बिल्कुल भी नहीं करना। तो जो प्रॉब्लम है वो थोड़ी सी आपके लिए ज़्यादा हो सकती है। अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो भी किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। अगर लेते हो तो वो चूकने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। अनवांटेड खर्चे हो सकते हैं। उसी प्रकार आपकी जो आय रहेगी, आपकी जो इनकम रहेगी, आपकी जो लाभ होगा वो भी सेटिस्फैक्टरी नहीं होगा। मतलब आप काम तो बहुत करोगे, एक्सपेक्टेशन भी काफ़ी रहेगी, लेकिन जो भी आपकी एक्सपेक्टेशन है वो फुलफिल होना करीबन कठिन दिखाई दे रहा है। तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि गृह सुख के बारे में, कि आपका जो गृह सुख है वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि के चतुर्थ भाव में जो शनि है विराजमान है, हालांकि वो स्वयं के राशि में है, लेकिन यहाँ पर मंगल भी है और वो करीब 24 तारीख तक रहेगा। तो इस महीने का बहुत बड़ा जो कालावधि है, इसमें ये जो मंगल है वो आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा। तो घर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो इस महीने में बहुत ही ज़्यादा हीटिंग रहेंगे, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहेंगे। घर में बहुत ही ज़्यादा शोरगुल होगा, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम कॉम्बिनेशन होंगे। घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी जो हारमोनी है वो ठीक नहीं रहेगी, छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार होती रहेगी।
तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा मौनम सर्वार्थ साधनम, मतलब पहले से जो भी हमने डिस्कस किया है, तो मौनम सर्वार्थ साधन जिसे कहते हैं कि शांत रहिए, जो बातें हैं जैसे चल रही है उसी प्रकार की हुई आप, अगर आप इसमें कुछ करते हो तो आपको उसके जो परिणाम है वो भी दिखाई देंगे। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, किसी भी प्रकार के हीटेड आर्ग्यूमेंट से बचना ज़्यादा आवश्यक है। घर के जो लोग हैं, खास करके घर के जो बुजुर्ग व्यक्ति होंगे, उनके स्वास्थ्य से रिलेटेड भी प्रॉब्लम ज़्यादा आने की संभावना बन रही है, तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। उसी प्रकार लव लाइफ के बारे में अगर कहा जाए तो आपके पंचम भाव में सबसे महत्वपूर्ण बात जो है कि जो ग्रहण है वो होने जा रहे हैं। तो अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो बातें जो है वो कॉम्प्लिकेटेड आपके साथ हो सकते हैं, आपके साथ चीटिंग हो सकती है, या फिर आप फंस सकते हो, या फिर जो जिनके आप रिलेशनशिप में होंगे तो मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह भी होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बन रही है। तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा बच कर रहना ज़्यादा आवश्यक होगा। जो गर्भवती महिला है, मतलब वृश्चिक राशि की जो गर्भवती महिला है, उन्होंने स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना आवश्यक है। किसी भी प्रकार के अगर आपको लक्षण दिखाई देते हैं तो डॉक्टरी इलाज करना बहुत ही आवश्यक होगा। जो विद्यार्थी वर्ग है उन्होंने भी खुद के मतलब जो भी आप जिस भी एजुकेशन में हो, जो भी आप शिक्षा ले रहे हो, उसमें थोड़ा सा अलर्ट रहना ज़्यादा आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे विवाह सुख के मामले में। तो विवाह सुख के मामले में अगर कहा जाए तो आपके राशि के लिए शुक्र जो ग्रह है वो सबसे महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है। तो ये जो शुक्र है, ये शुक्र ग्रह आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा, और दिनांक 25 तारीख के बाद ये जो शुक्र है वो आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा। तो यहाँ पर अगर आप विवाहित, तो आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ आपकी जो हार्मनी है वो ठीक रहेगी, इसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम देखी नहीं जाएगी। हालांकि इस महीने के अंत में, मतलब करीबन 26-27 तारीख के बाद का जो समय है, उसमें अगर आप विवाहित हो तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, थोड़ी बढ़ भी सकती है। उसी प्रकार उनके स्वास्थ्य के बारे में भी आपको ध्यान देना आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे आपके करियर के मामले में। तो आपके राशि का जो दशमेश है या फिर कर्मे जिसे हम कहते हैं रवि, जो कि आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है, और वहीं पर रवि और राहु की युति भी होने जा रही है, उससे पहले ग्रहण योग भी बन रहा है। तो जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय इस महीने में बिल्कुल भी नहीं लेना। अगर आप लेते हो तो उसके जो प्रॉब्लम है वो बहुत ही ज़्यादा आ सकते हैं। मतलब अब आपको लग सकता है कि जो बातें हैं वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी है। आप आपका जो भी कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड कोई नया कार्य क्षेत्र की शुरुआत कर सकते हैं, स्विच कर सकते हैं, या फिर उसमें कुछ बदलाव कर सकते हो। तो ऐसी बातें बिल्कुल भी नहीं करना। जो भी चलता आ रहा है उसी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हालांकि उसमें भी छोटे मोटे प्रॉब्लम आपको दिखाई देंगे, लेकिन उसमें अगर आप कुछ एक्सपेरिमेंट करते हो तो वो जो बातें हैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगी। किसी भी प्रकार के जो बातें इस महीने में बिल्कुल भी नहीं करना, इन चीज़ों पर ध्यान देना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक होगा। तो कुल मिला के देखा जाए या फिर मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो इस महीने में कोई भी काम, क्योंकि छोटा हो या बड़ा, आउट ऑफ द वे जाके बिल्कुल भी नहीं करना। जो भी चला आ रहा है उसी प्रकार अगर आप वो चलते रहते हो तो कोई बड़ी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जो बुध है वो आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड होगा, और जो ग्रहण योग है वो भी आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आपके राशि में होने जा रहे वाले जो ग्रह योग है इसके जो प्रभाव परिणाम है वो किस प्रकार के होंगे। जैसे कि दिनांक 3 तारीख को शुक्र और नेपच्यून की युति होने जा रही है आपके पंचम भाव में। तो अगर आप विवाहित हो तो आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ आपकी जो हार्मनी है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। उसी प्रकार जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड कुछ अलग सी बातें हो सकती है जो कि थोड़ी सी निगेटिव हो सकती है। इस महीने में खास करके किसी भी प्रकार के लोन वगैरह बिल्कुल भी नहीं लेना। उसी प्रकार दिनांक 10 तारीख को मंगल और शनि की युति होने जा रही है। तो ये जो युति है आपके लिए अशुभ फलदायी होगी 10 तारीख के इर्द गिर्द, मतलब करीबन 8, 9, 10 या फिर 9, 10, 11 इन 3 दिनों में किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना। घर में जो बातें हैं वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं। घर के जो लोग हैं उनके साथ प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। घर में अगर कोई वयस्क व्यक्ति है तो उनके स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। तो हीटेड आर्ग्यूमेंट, जैसे मैंने शुरुआत से कह रहा हूँ, वो जो है उसकी जो इंटेंसिटी है वो इन दिनों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में भी ध्यान देना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक होगा। इसी प्रकार दिनांक 11 तारीख को रवि और बुध की युति भी होने जा रही है। देखिए, ये जो मंगल शनि की युति आपके चतुर्थ भाव में होगी वो काफ़ी महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि करीबन 8 तारीख को जो ग्रहण है वो होने जा रहा है, और 10 तारीख को ही आपके चतुर्थ भाव में मंगल और शनि की भी युति होने जा रही है। तो घर की जो बातें हैं वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, और इसके वजह से जो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन है वो काफ़ी इसके एंड रिजल्ट्स वगैरह भी आपको मिल सकते हैं। तो संयम से काम लेना, पेशेंस से काम लेना
बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। इसी प्रकार दिनांक 11 तारीख को रवि और बुध की भी युति होने जा रही है। रवि जो कि आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा, बुध के साथ युति करने जा रहे हैं। रवि जो है वो आपका दशमेश भी है और जो बुध है वो आपका अष्टमेश है, लाभेश है। हालांकि बुध जो है वो वक्री है, तो दोनों की जो युति है वो आपके लिए, अगर आप किसी के रिलेशनशिप में है तो वहाँ पर प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन कर सकती है। उसी प्रकार जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड ऐसे कोई आप डिसीजन ले सकते हो जो कि आपके लिए निगेटिव साबित होंगे। इसी प्रकार दिनांक 19 तारीख को मंगल के साथ, मंगल जो कि आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा और जो गुरु हर्षल है जो कि आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा, दोनों का लाभ योग होने जा रहा है। तो घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी जो प्रॉब्लम जो तने हुए रिश्ते थे वो काफ़ी महीनों में नॉर्मल होते हुए नजर आएंगे, जो कि काफ़ी अच्छी बात होगी। उसी प्रकार पश्चिम भाव में बुध और शुक्र की युति भी होने जा रही है। तो जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए ये जो समय रहेगा वो शुभ फलदायी रहेगा। मतलब जो बातें जैसे आप चाहते हो उस प्रकार के हो जाएगी। इसी प्रकार इस महीने के जो नव वर्ष प्रारंभ है वो 9 तारीख को है और जो रामनवमी का जो पर्व है वो 17 तारीख को है और जो हनुमान जयंती है वो पूर्णिमा को है 25 तारीख को। ब्रह्मांड सिद्ध एस्ट्रो परिवार की ओर से आप सभी को ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। मैं फिर से आपको ये बात कहना चाहूँगा क्योंकि आपके पंचम भाव में और षष्ठ भाव में बहुत सारे जो ग्रह है वो आने वाले हैं और जो षष्ठ स्थान है वो अशुभ फलदायी होता है। उसी प्रकार आपके राशि का नंबर 1 का जो अशुभ फलदायी ग्रह है बुध, जो कि करीबन संपूर्ण महीना वक्री और स्थिर होने जा रहा है। तो किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय विवादों में नहीं जाना। आपके जो शत्रु है वह आपके ऊपर हावी हो सकते हैं क्योंकि जो षष्ठ स्थान है वह रोग शत्रु से देखा जाता है। ध्यान रखिए, किसी भी प्रकार के अगर अलग से काम करते हैं तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो दोस्तों ये था वृश्चिक राशि का अप्रैल 2024 का संपूर्ण राशिफल। आपको राशिफल कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्ध एस्ट्रो इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।